नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। आज हम एक ऐसी जगह आए हुए हैं जिनका पूरा परिवार एक उस मामले में आरोपी है जो मामला सोशल मीडिया पर जोरों से उछला था। मामला कुछ इस प्रकार था कि कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर चलाकर उसे हटाया जा रहा था। घर भी टीन का बना हुआ था और ट्रैक्टर से उस घर को तोड़ा हम ये कह सकते हैं तोड़ा जा रहा था, क्योंकि जो उस वीडियो में दिख रहा था। तो चूंकि एक ही परिवार के 9 लोग नामजद हैं और हम आपको मुख्य बात ये भी बताना चाहेंगे कि 20 तारीख लगभग 12 बजे की ये घटना है और पुलिस ने इस मामले में उस समय तुरंत तत्काल कार्रवाई के रूप में 151 में मुकदमा किया था और उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आरोपियों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर दी गई। आरोपी कार्रवाई से बरी हुए, जमानत कराई। खैर, उसके बाद अचानक 24 तारीख को ये मामला फिर उछला। और उछला भी क्यों? सोशल मीडिया पर एक वीडियो चला जिसमें कुछ लोग ट्रैक्टर से एक घर को, टीन नुमा एक घर को गिरा रहे थे। बताया जाता है कि वो घर किसी गरीब का था। अब वो घर गरीब का था तो इनके द्वारा तोड़ा क्यों जा रहा था, और अगर इनका था तो उसके तोड़ने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि ये मामला अब ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है और इसमें 9 लोग जो हैं वो नामजद हैं 307 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में। पुलिस ने पहले 151 किया, उसके बाद कई विभिन्न गंभीर धाराएं लगा दी और 9 लोगों को आरोपी बना दिया। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं पुलिस पे वो सवाल उठाना चाहूंगा कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो आपने तुरंत उन आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की इन धाराओं में, और बाद में क्यों की? सोशल मीडिया पर वीडियो चलने के बाद इतनी कौन सी आफत आ गई थी? मैं तो आफत शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि आपने आनन फानन में 9 लोगों पर 307 मतलब हत्या करने का प्रयास। तो जब हत्या करने का प्रयास होता है, चाकू से होता है, बंदूक से होता है, ईंट से होता है, लकड़ी से होता है, तो सामने वाला घायल होता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी हत्या करने आए हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। उसको 307 जो मुझे जानकारी है, पर ऐसा कुछ नहीं था, कोई घायल नहीं था, कोई फूटा नहीं था, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। फिलहाल आज हम आए हैं बरप्रीत के घर। तो चूंकि दूसरा पक्ष लिया नहीं गया, और लिया भी इसलिए नहीं गया कि उसमें कोई मीडिया की गलती है। दूसरा पक्ष ने मतलब उनको, या तो अब चूंकि उनका समय इतना नहीं हो पाया कि वो मीडिया से रूबरू हो, तो आज हम दूसरे पक्ष के पास भी आए हैं। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता की जब हम लोग शिक्षा लेते हैं तो उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि खबर कोई भी हो, आपको उसमें दोनों पक्ष लेने अनिवार्य है। उसी को सच्ची पत्रकारिता कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम दूसरा पक्ष लेने के लिए पहुंचे हुए हैं बरप्रीत के घर, और इन्हीं के परिवार पर वो आरोप था कि ट्रैक्टर से इन्होंने एक गरीब का टीन नुमा घर तोड़ दिया, जिसमें पुलिस ने 4 दिन बाद 307 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसमें से 3 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। तो चूंकि अब घर के लगभग मर्द जो हैं वो मुकदमे में नामजद हैं और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि वो बेगुनाह है, किसी का ये कहना है कि वो मौके पे ही नहीं था। रंजिशन राजनीतिज्ञ के तहत उसका नाम जबरन डाल दिया गया। हमारे पास मौजूद है, क्या नाम है आपका? सुविंदर कौर जी। आप किसके मतलब? बरप्रीत की मम्मी हूँ मैं। बरप्रीत की मम्मी है जी। तो बरप्रीत का नाम भी आरोपियों में शामिल है? शामिल है। अच्छा, ये बताइए, ये जो खुलेआम दिन दहाड़े ट्रैक्टर से एक घर तोड़ा जा रहा था, ठीक है, टीन नुमा घर था जी, तो वो जो जमीन थी वो किसकी थी, और वो जो निर्माण किया गया था टीन का, वो किसके द्वारा कराया गया था? जमीन भी हमारी है, हमारे पुरखों के नाम की जी, और घर भी हमारा है। अच्छा जी। हमने अपना घर तोड़ा है, किसी को क्या दिक्कत आई? हाँ। अपना ही गिरा रहे थे, बाहर से उन लोगों ने वीडियो नजायज बनाई जी। हैं? हमारे नजायज बच्चे उठाए गए। क्यों उठाए गए? हमारा कोई सुनता नहीं सरकार को। अगर नहीं सुनेगा तो हम सरकार तक पहुँचेंगे, हैं? सरकार तक पहुँचेंगे। सरकार आपकी क्या सुने? देखिए, आप के वहाँ का जो एक वीडियो सोशल हुआ, उसमें दिन दहाड़े एक घर तोड़ा जा रहा है टीन का जी, वो घर आपका था? हाँ, घर हमारा था। तो वो दूसरा पक्ष ये दावा क्यों कर रहा था कि ये घर हमारा है
और इन लोगों ने दबंगई से दिन दहाड़े ट्रैक्टर से हमारा घर गिरा दिया। आखिर वो वहाँ उस घर में कैसे पहुँचे? वो घर हमारा था। उन्होंने उनकी कॉलोनी आई 2 साल पहले। उन्होंने कहा थोड़ा हमको सामान रखने के लिए, सिर्फ छुपाने के लिए जगह दे दे दी रजामंदी से। उनकी मदद भी की, सब कुछ करते रहे। जब हम लोग उनका बन के तैयार हो गया, हम उनकी लकड़ी पड़ी थी, उन्होंने कहा, हमने कहा लकड़ी उठा लो अपना, हम घर बनवाएंगे। वो कह रहे हम नहीं बनवाएंगे, नहीं उठाएंगे। फिर हमारे नौकरों ने उनका सामान लकड़ी उठा के बकायदा रख दिया। टीने हम लोगों ने अपने आप तोड़ी है, अपना घर गिराया गया अपने आप ही हमारा। इसमें उनका कोई नहीं। एक ये बड़ा सवाल है कि वो जो टीन का वो दूसरा पक्ष अपना घर बता रहा है, क्या उसका कोई घर पास में स्थित है कि वही घर में वो हम रहते आ रहे थे कई सालों से? नहीं, यहाँ नहीं, हमारे घर में नहीं रहे थे। वो उनके अब्बास आ गए, वो तो अब अपने घर में जा ही नहीं रहे थे। अच्छा, वो कब्जा आजमाना चाहते थे। कब्जा आजमाना चाहते थे जी, कब्जा अच्छा, आजमाना चाहते ये थे। कब्जे को लेकर क्या आपके परिवार की ओर से किसी ने, एसडीएम, डीएम, सीओ, किसी से कोई ऐसी बात रखी कि साहब हमारी जमीन है, हमने इनको ऐसे दी थी और ये अब खाली नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा कभी कोई मैटर हुआ आपको? मैटर हुआ। उनसे सब समझौता करने के लिए भी तैयार हो गए। वो कह रही मैं पत्थर मारूंगी, ईंट मारूंगी, मैं नहीं ये करूंगी। जब उन्होंने हमारे ऊपर झूठे इल्जाम, एप्लीकेशनें डलवा दी कि ये मेरा है, वैसे झूठा कर रही थी। वो हमारा है, हमारी जमीन है, हम अब भी अपनी जमीन में हैं। उनको क्या दिक्कत? अब कोई मीडिया वाले भी नहीं सुन रहे, जो आते हैं उधर ही हाहाकार मच जाती है। नहीं तो मीडिया वाले देखिए हमेशा पक्ष लेते हैं, पर पक्ष वो तब लेंगे ना जब दूसरे पक्ष का कोई बोलने वाला हमको बुलाएगा। हमको तुम्हारी सुनते नहीं ना, इधर आते ही हैं, उधर नहीं, अगर आते नहीं तो हम यहाँ कैसे मौजूद होते? आप पता नहीं कैसे आ गए यहाँ। अच्छा ठीक है, हाँ, चलिए हम घर बनवाना था बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, बच्चे जवान हो गए, हाँ। अपना आजकल नहीं रहते, कहते हम भी बनवाएंगे, अपना रहेंगे। वो अपना ही घर बनवाना के चाहते हैं। और निये नुए भरी पड़ी है, वो सब हमारी भरी पड़ी है। वहाँ जो है मौजूदी में जो है वो हमारी है, उनका कुछ भी नहीं है। वो तो नहीं सुनते। देखो सरकार क्या कर रही है हमारे साथ में, जो करेगी। आपके घर से अभी 9 लोग आरोपी हैं उस मामले में, किसी को कोई सुनवाई नहीं हो रही। करते हैं जी, वो क्या बच्चों ने आरोप करा? नहीं, उस मामले को लेकर अभी तक ये जो घटना हो चुकी है, आप किसी उच्च अधिकारियों पास गई, आप लखीमपुर गई, आपने एसपी के सामने अपनी समस्या रखी? सभी रखते हैं, वही उनका ही लाला इधर उनको पैसे दे के सब कुछ करवा रहे हैं। कुछ कोई नहीं सुनता हमारी। अब बच्चे वहाँ बैठे हैं, आज कितने दिन हो गए, कौन सुनता है? अच्छा, ये जो दूसरा पक्ष रह रहा था, ये कितने सालों से जो इसका आप बता रही हैं कि उसका आवास और घर अलग है, और ये घर आपने तब दिया आपके मुताबिक कि जब उनका आवास बन रहा था, तो आपने मतलब मानवता के नाते, या वो आपके वहाँ काम करता था, आपने ये दिया कि आप जब तक यहाँ सिर छिपाने के लिए इस टीम में हमारी रह लें। बाद में उनकी नीयत बदल गई। आजकल पता है नीयत कितनी जल्दी बदलती है? अब जब हम लोगों ने अपना बनवाना ही है तो अपना वो हटाएं। हैं? जब हमारे चलो लकड़ी फकड़ी थी, उनसे कुछ भी नहीं था। उन्होंने कि वो तो कब्जा करना चाहते थे कि हम इन्हीं जमीन पे कब्जा कर लें। कैसे कर लें जब हमारी है, हमारे पुरखों की है ना। हाँ। देखिए, जो आपका कहना है वो ये कहना है कि ये जो दूसरा पक्ष था, जो पीड़ित पक्ष, मैं उसको पीड़ित पक्ष कहूंगा, और ये आरोपी पक्ष की ओर से हैं। जो पीड़ित पक्ष था वो कई सालों से, चूंकि फार्मरों के वहाँ अक्सर ये होता है, और हमारे क्षेत्र में भी लगभग ऐसे कई फार्मर हैं जिनके वहाँ जो लेबर आती है वो उन्हीं को अपनी जमीन में छप्पर डालने के लिए, टीन डालने के लिए, मतलब वहाँ पे उनको बसा लेते हैं और उन्हीं से रोजमर्रा की मजदूरी कराते हैं और वही उनका परिवार रहता है। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं जो आप बता रही हैं, ऐसा ही कहीं ना कहीं था। और आपका कहना है कि जब आवास आया तो चूंकि आवास बनना था और इनके पास सिर छिपाने की जगह नहीं थी, तो हमने अपनी टीम में इनको रहने के लिए बसेरा दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो जिनको ये रख रहे हैं, जिनको ये इतने सालों से परिवार के एक सदस्य की तरह मान रहे हैं, वो इनके घर पे कब्जा करेगा या इनके ही लोगों को इस तरह से फंसा देगा। तो कहीं ना कहीं आरोप इनके भी गंभीर हैं और आरोप उधर से भी गंभीर थे। चूंकि मीडिया ने एक पक्ष लिया था, तो हमारा ये एक, हमारी पढ़ाई में ही ये होता है कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। अब कोई पक्ष झूठ बोल रहा, कोई सच, इसका हम नहीं, वो कोर्ट तय करेगी क्या है। फिलहाल आपका ये कहना है कि वो जो जमीन है वो हमारी है। वो लगा रहा है कि हमारे घर को तोड़ा गया, ये सरासर गलत है। उसका घर अलग बना हुआ है, उस पर कॉलोनी है, कॉलोनी में भी इनके द्वारा बताया गया कि हमने उसकी मदद की है और हम अपने टीन का मकान हटा के बच्चों के लिए दूसरा मकान बनवाना चाहते थे। अच्छा, ये बताइए अब किसके किसके नाम पे, जैसे
कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ थे ही नहीं, उनके नाम भी मुकदमा हो गया, ऐसे कोई है? नाजायज। लवजीत अपने बच्चों को लेने गया था, इंद्रजीत भी बच्चों को लेने गया था। कहाँ लेने गए थे? इस विवेकानंद स्कूल में। और वहीं के पास की ये घटना है? वहीं के पास की वह खड़े थे, अचानक बच्चों को लेने गए, छुट्टी हो रही थी, छुट्टी का टाइम था जी। वो नजायज बच्चे पकड़े गए और सनी भी मौजूद नहीं था वहाँ पे, वो भी इधर उधर ही था कहीं। उसका भी आपका भी कोई बच्चा है? हाँ जी, मेरा बेटा सनी सिंह। सनी सिंह। सनी सिंह उस समय कहाँ थे? सनी सिंह वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिस टाइम विजय का ऐसा हुआ वो वहाँ मौजूद नहीं थे। मौजूद नहीं थे? नहीं मौजूद थे। वो जो वीडियो चल रही थी उसमें सनी सिंह नहीं है? नहीं है, बिल्कुल मौजूद मैंने है ही नहीं, बिल्कुल सनी सिंह नहीं। सनी सिंह नहीं है। देखिए ये सनी सिंह की माँ है, सनी सिंह भी उसमें एक आरोपी है। टोटल 9 आरोपी हैं, उनमें से एक सनी सिंह भी है, बरप्रीत भी है और 3 लोग जेल भी जा चुके हैं। और एक बच्चा जो सामने माता जी बैठी है इनका भी, उनका क्या नाम है? क्यों जमानत की उन्होंने? उस दिन तो बच्चे छोड़ दिए, जेड़ा जेड़ जौन जौन पकड़ा, और तीसरे चौथे दिन उनको याद आया ये वीडियो वायरल करके क्या मिला? ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस दिन ये घटना हुई 20 तारीख दिन था, शनिवार, सारे संस्थान खुले हुए थे, विवेकानंद स्कूल भी चल रहा था और समय भी ऐसा था कि उस समय स्कूल से छुट्टी हो रही थी, लोग अपने अपने बच्चों को लेने आ रहे थे। छोटे बच्चे होते हैं तो लोग उनको स्कूल से लेने जाते हैं, कुछ लोग रिक्शा भी लगाते हैं, खैर वो अलग बात है। पर ये जो घटना हुई 20 तारीख की, 20 तारीख को पुलिस ने, अगर ये घटना इतनी बड़ी थी तो पुलिस ने तुरंत बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? और 4 दिन बाद पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी कि 9 आरोपी उसमें निकल आए और धारा 307 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित और ये जो आरोपी परिवार है, आरोपी परिवार से भी आज हमने बात की है और उन्होंने भी अपना दर्द रखा है और इनका ये कहना है कि जो कुछ लोग फंसे हुए हैं वो निर्दोष हैं और अगर निर्दोषों पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई की तो उसके लिए ये, चाहे वो लखीमपुर हो या फिर लखनऊ, ये मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी। और अपनी गुहार के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।